ओम साई राम। साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपको अपना एक छोटा सा तीसरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जो शायद अगर नॉर्मल लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, लेकिन हम साईं भक्तों के लिए ये बाबा का प्यार है और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें बाबा के साथ जोड़ती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हम एक दिन मतलब मैं, मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम लोग संडे था आई थिंक, और हम मॉल में गए थे और सोचा बाहर से ही खाएंगे, मैकडी वगैरह, डोमिनोज़। तो बच्चों को डोमिनोज़ जाना था, मुझे मैकडी जाना था। तो जब हम जाने लगे तो मैं मन में बोल रही थी, क्योंकि मुझे तो पता था कि मेरा फ़िक्स मेन्यू है वहाँ पे, पनीर रैप, तो मैं वो खाऊंगी। तो मैंने बाबा को बोला, ऐसी मतलब पागल जैसे मैं करती हूँ बाबा से बात, और आई नो आप सब करते होंगे, क्योंकि हम साईं भक्तों की एक आदत होती है, कृष्ण भक्त साईं भक्तों की, बाबा चलो साथ में, बाबा खाना खाओ, बाबा चाय पियो, चलो बाबा बाहर चल रहे हैं, बाबा चलो घर में आओ, बाबा चलो साथ चलो, ये हमारा फिक्स होता है। तो उसी तरह से जब मैं मैकडी में गई तो मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा मुझे आज मेरा ही मेन्यू है ना, मुझे डबल खाना है, लेकिन एक के मुझे पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि नहीं तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तो मुझे एक ऐसे ही फ्री में खिलाना। तो फिर मैंने ऐसा बोला, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो फटाक से याद भी आ जाए, नहीं बाबा ये तो ग्रीडीनेस हो गया, छोड़ दो बाबा, रहने दो, मुझे नहीं आपकी परीक्षा नहीं लेनी, छोड़ो छोड़ो। तो फिर मैंने ऐसे बोल के छोड़ दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पनीर रैप लिया और हम लोग डोमिनोज़ में जाके बैठे, क्योंकि मेरे बच्चे डोमिनोज़ में खाने वाले थे। तो हमने डोमिनोज़ में जब हम बैठे, उस वक्त मैं मेरा मील एंजॉय कर रही थी। आप बिलीव करो, मेरा हाफ़ पनीर रैप ऑलमोस्ट फिनिश हुआ होगा। मेरे हस्बैंड को सामने से कॉल आया मैकडी से, और उन्होंने बोला, सर आपका पार्सल यहाँ पर है, और प्लीज़ ये पार्सल अपना ले लीजिए। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने जब सामने से बोला हमारा पार्सल मैकडी में, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उनको, मतलब मैं तो समझ गई, बाबा की बात याद आई मुझे, तो मैंने उनको फटाक से बोला, प्लीज़ 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 जाओ, जल्दी जाओ, मैं बाद में बताती हूँ, मैं बाद में बताती हूँ, ऐसे करके मैंने उनको भेजा। और वो मैकडी में गए और वहाँ से पार्सल कलेक्ट कर कर लेकर आए। 2 मिनट का डिस्टेंस है, क्योंकि वो मॉल में है तो सब चीज़ पास पास है। वो वापस आए, तब उन्होंने बोला, ऐसा क्यों किया आपने, कि हमारा नहीं था वो ऑर्डर। तो मैंने बोला, नहीं वो हमारा ही था ऑर्डर, क्योंकि मैंने बाबा को ऐसा ऐसा बोला और बाबा ने ही वो ऑर्डर भेजा है, तो इसीलिए मैं उसे लेना चाहूँगी, नहीं तो मैं नहीं लेती, मैं सामने से मना करती। लेकिन मैं वो बाबा को बोल कर गई थी। अब आप खुद मुझे बताओ कि ये प्यार नहीं है बाबा का तो और क्या है। हालांकि लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन हम साईं भक्तों के लिए बाबा का प्यार है कि हम अंदर से कुछ ऐसे ही ज़रा सा कुछ बोलते हैं ना, बाबा हमारी फटाक से सुन लेते हैं। तो मेरे लिए तो ये बाबा का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के, मतलब अगर मैंने मैकडी खाना शुरू किया तो मैंने मुंबई से, आई थिंक मैंने 16 ईयर्स से मैं खा रही हूँ। तो मैंने 16 ईयर्स में आज तक कभी भी फ्री में कुछ मिल रहा है मैंने नहीं देखा। अगर आप में से किसी के साथ हुआ है और आपको लगता है कि ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या नॉर्मली हमको मिल जाता है, कभी भी हमारे साथ ऐसे कुछ आया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। तो और नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि हाँ ये बाबा का प्यार है। मैं देखना चाहती हूँ आप साईं भक्तों में से कितने लोग हैं जो सच में ये बोलेंगे और महसूस करेंगे कि हाँ ये बाबा का प्यार है। और इसी तरह से जैसे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाबा से कुछ मांगते हैं ना, तो बाबा हमें देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, जिन जिन की भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, तो वो घबराएं ना, हताश ना हो, अपनी इच्छाओं को लेकर रोएं ना कभी भी। बाबा जिस हाल में रख रहे हैं ना, उसमें खुश रहना। और आप याद रखना, जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को भूल जाओगे ना, और ऐसे ही अचानक से कभी बाबा से बातों बातों में नॉर्मली बोल दोगे ना, उस दिन वो आपको फटाक से दे देंगे। वो एक देर नहीं लगाएंगे सोचने में,
वो समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा मेरे साथ ही खुश रहता है और आज ही वो टाइम आ गया जब मुझे इसको देना है। बस ये है कि ऐसा नहीं कि बाबा का हाथ छोड़कर आप बीच में कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, कहीं भी भटक रहे हो, ऐसा नहीं। अगर बाबा को थामा है तो बाबा को थाम के रखिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहती हूँ, मेरी एज 39 है, 2019 से बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है बाबा वो चीज़ हैं, बाबा वो भगवान हैं जो डूबते हुए को बचा लेते हैं। बस इसीलिए आप साईं भक्तों को बोलूँगी, और साईं भक्त नहीं, हनुमान भक्त, कृष्ण भक्त, जो भी भक्त इस वीडियो को देखेगा वो सभी को मैं बोलूँगी, जो भी इष्ट को पकड़ते हो ऐसा पकड़ना कि जब भी आप दिल से कोई सॉन्ग गाते हो ना, कुछ भी गुनगुनाते हो ना, उस टाइम आपको आपका इष्ट याद आना चाहिए, है ना। तो चाहे वो बाबा हो, कृष्ण हो, साईं सच्चरित्र पढ़ते रहिए और इसी तरह बाबा के साथ जुड़े रहिए, या किसी भी अपने इष्ट के साथ जुड़े रहिए। थामे रखना, हार मत मानना। जब भी अंधेरा घना होगा उसकी याद रखना, अगले दिन उसकी सुबह ज़रूर आएगी। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और फिर आपको अगले एक्सपीरियंस में मिलूँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ढेर सारा, हमेशा खुश रहो, बाबा आप पे कृपा रखे। ओम साई राम।